जय हिंद। देखेंगे बेटा आज की क्लास हमारी क्लास 12th की फिजिक्स और फिजिक्स का बेटा पहले चैप्टर का यहाँ पर लेक्चर नंबर बेटा 7 और हम लेक्चर बेटा 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का पहले चैप्टर का हमारा लेक्चर 7 है। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर बेटा मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपकी बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्लास लेके आऊँ और आपको बेहतरीन तैयारी कराने की कोशिश करूँ। तो चलिए आज की क्लास हमारी जो होगी उस क्लास में कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम यहाँ पर जान लेते हैं बेटा। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल युग्म। बेटा यहाँ पर समझेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण कितना होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले की यहाँ पर हम गणना करते हैं। तो बने रहेंगे सभी स्टूडेंट इस क्लास में बेटा और जुड़े रहेंगे सभी और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहेंगे सभी बच्चे। तो आज की क्लास को देखेंगे बेटा, एकदम सुपर क्लास यहाँ पर सामने नजर होनी चाहिए सभी बच्चों की। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर। क्या है तो आज की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ओके, तो सबसे पहली बात है कि सर यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, यहाँ पर समझेंगे, वह क्षेत्र जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, समान हो। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसमें एक विद्युत ध्रुव रखा हुआ है जिसके दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ओके, अब यहाँ पर एक बल कार्यरत है जो कि F इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू E। यह हम आपको पहले करा चुके हैं बेटा। ये ऊपर की ओर लगेगा और ये लगेगा नीचे की ओर। यहाँ पर भी सेम होगा, F इक्वल टू Q इंटू E। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। समझ गए सब बच्चे। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं ये कोई लंब है जो कि ये पॉइंट कितना है, C है। ये पॉइंट C है और इस प्रकार हमारा चित्र बन के यहाँ पर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। कुछ वैल्यूज और हैं उनको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। ये कितना है, 2a है, चाहे 2l ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं 2l ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर में शुरू से 2l ही लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2l ले लेते हैं। ओके, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, 2l है। और यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ कोण थीटा है। जब ये कोण थीटा है तो बेटा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया आराम से। चलिए इतनी बात आपको यहाँ तक क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब भाई हम अपना करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो याद रखेंगे बल युग्म आघूर्ण, इसकी गणना आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। बल यहाँ पर क्या लग रहा है, तो F Q इंटू E है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है बेटा, बल इंटू लंबवत दूरी। यहाँ पर बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ से। और टाउ बराबर बल यहाँ पर कितना है, तो याद रखेंगे बेटा F और लंबवत दूरी लंब यहाँ से A से लेके C है, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, AC हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे माय डियर, ये वाला, यहाँ से ही हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं बल आघूर्ण की। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, कि बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल युग्म आघूर्ण कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। सही है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं बेटा आगे। तो देखिए टाउ बराबर, अब एक काम कर देते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखेंगे बेटा साइन थीटा निकाल लेंगे और साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण।
लाल बट्टे कक्का से साइन बराबर साइन कॉस टेन होता है, सेक कोसेक कॉट होता है। तो कितना हो गया लंब बट्टे कर्ण। लंब यहाँ पर क्या है AC और कर्ण क्या है बेटा, कर्ण है यहाँ पर AB। कर्ण कितना है माय डियर AB। हमें निकालना है यहाँ से क्या AC। सो इसलिए AC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। AB की यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। सो AC बराबर AB की वैल्यू कितनी है बेटा, टोटल दूरी मतलब दूरी कितनी है तो 2L है, तो 2L साइन थीटा। ओके, ये AC का मान उठाओ और कहाँ रख दो इसमें, इससे समीकरण 1 का नाम दे दो चाहे, तो समीकरण 1 में रख दीजिए किसकी वैल्यू, तो AC की। तो यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 से ये हो जाएगा टाउ बराबर बल और याद रखो बल यहाँ पर कितना दिया है बेटवा, तो बल दिया है Q इंटू ई, तो यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू ई क्रॉस AC की जगह रखेंगे 2L साइन थीटा। ओके, तो टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L मतलब 2QL। तो जानते हैं 2QL बराबर क्या होता है, विद्युत ध्रुवागुण मतलब P। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PE साइन थीटा। ये हो गया हमारा यहाँ पर ये हो गई बेटा गणना किसकी, बल युग्म आघूर्ण की। अब इसके बाद इसके सदिश रूप की पूछ रहा हूं, तो यहां पर लिख देंगे सदिश रूप में क्या होगा बेटा, तो याद रखना सदिश रूप में वेक्टर लग जाता है यहाँ पर, और ये जो घटक होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा वो हट जाते हैं। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये हो जाएगा इसका सदिश रूप में फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से समझ गए। चलिए तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण की गणना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, पानी पी लें यार। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बेटा देखिए जो अभी अभी हमने टॉपिक समझा है, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव रखा हुआ है। अब उसको हम घुमाएंगे तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी हम यहाँ पर क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, इसलिए डी ओमेगा बराबर होगा यहां से टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। बेटा डी थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य कितना है, तो याद रखो टाउ इंटू डी थीटा। अब यहां से टाउ की वैल्यू हमें पता है, तो डी ओमेगा बराबर कितना है, टाउ की अभी जस्ट वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे पी साइन थीटा और इंटू डी थीटा। ओके, ये वैल्यू हम पूरी उठाएंगे और ये वैल्यू अब हम संपूर्ण कार्य निकालेंगे, उसमें पुटअप करेंगे। अब हम निकाल लेंगे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। नाउ थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो बेटा थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, चलिए तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसलिए W बराबर या ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और जीरो से हम घुमा रहे हैं कितना थीटा, जीरो से हम कितना घुमा रहे हैं तो थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 टू थीटा हो जाएगी इसी लिमिट। आगे इसको और कैलकुलेट करते थोड़ा सा, तो देखिए ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन 0 टू थीटा और डी ओमेगा की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए पी कांस्टेंट क्वांटिटीज है, तो इसे हम बाहर कर लेंगे। तो ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन 0 टू थीटा और पी, एक मिनट, पी हमने क्या किया बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा और यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है,
तो एक बात मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि साइन थीटा का मतलब जितने भी इंटीग्रेशन, जितने भी समाकलन को में आते हैं, को जैसे सीओ, जैसे कोसेक हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, ये सब काय के होते हैं, माइनस के होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो W बराबर पीई इंटू माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कितनी है बेटा, 0 से लेके थीटा तक, यानी 0 टू थीटा। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले थीटा रखेंगे, तो W इक्वल टू पीई इंटू माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आता है माइनस, बीच में आता है माइनस, और ये है वैल्यू यहाँ पर किसकी बेटा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, हो जाएगा यहाँ प्लस, और ये रख देंगे अब cos 0 अंश। cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 का मान होता है 1, तो 1 रखेंगे पहले और माइनस को कर देंगे बाद में, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया हमारा थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से समझ गए सभी बच्चे? तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर बढ़ते हैं बेटा आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अभी भाई हमने सबसे पहले देखा विद्युत ध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, उसके बाद देखा विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अब हम देखेंगे विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो समझेंगे, चित्र भी वही रहेगा, सेम चीज रहेगा। एक बात आप याद रखेंगे, जो हमने अभी अभी कैलकुलेशन की है, याद रखना बेटा कि ऊर्जा जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, या फिर मैं आपको यहाँ पर एक बात लिख दूं, कार्य पहले लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। किया गया जो कार्य है वो संचित ऊर्जा के क्या होती है, लगभग बराबर होती है। सिर्फ अंतर होता है एक छोटा सा, कि वहां पर हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव को 0 से थीटा, मतलब लिमिट वहां पर कितनी थी, 0 से थीटा थी, मतलब थीटा कोण घुमा रहे थे। यहाँ पर जो लिमिट होगी वो होगी बेटवा π/2 से थीटा, π/2 से थीटा, ये बात याद रखना। और अब हम कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो देखिए सिंपल है, आप कहें तो पूरा यहाँ से करें, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से लिमिट को चेंज करके कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 0 से थीटा रखा हुआ है, हम π/2, 0 की जगह π/2 करना है बस। तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि W बराबर इंटीग्रेशन π/2 से थीटा, बेटा हमने अभी अभी आपको बताया है 0 से थीटा, यहाँ पर कर देंगे π/2 से थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, पीई साइन थीटा और इंटू डी थीटा। पी को बाहर ले लेंगे तो इसलिए पी बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर कितना, इंटीग्रेशन π/2 से थीटा और साइन थीटा का फिर कर देंगे हम यहाँ पर क्या, समाकलन। तो आपको अभी अभी बताया है साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर पीई माइनस सबसे पहले अपर लिमिट तो कॉस थीटा प्लस फिर करेंगे बेटा π/2 कॉस π/2। यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो W बराबर पीई साइन, यहाँ पर देखिए सीधा कर लीजिए, कॉस π/2 यानी कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0, तो 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना बेटा, माइनस कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, और ये होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः या अर्थात, अतः स्थितिज ऊर्जा, अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है माइनस पीई कॉस थीटा, और ये है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, और देखिए आज का हमारा यहाँ पर जो टॉपिक थे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, वो कंप्लीट हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने बेटा यहाँ पर देखा उसकी स्थितिज ऊर्जा। 3 टॉपिक्स आप आज हमने कवर किए। कल से जो कल हमारी क्लास आएगी वो होगी बेटा, यहाँ पर देखेंगे विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स के
विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स और आगे के टॉपिक्स और गॉस के नियम, गॉस की प्रमेय वगैरह को पूरा यहाँ पर अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। बेटा साथ साथ आपने लिया ही होगा, बाकी आप एक बार क्लास को दोबारा रिवाइज करके देख लेंगे जिससे कि कोई भी तकलीफ ना रहे और चीजों को ध्यान पूर्वक आपको समझते जाना है। और बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ साथ आपका ये छोटा सा फर्ज तो बनता है जिससे कि आप वीडियो को लाइक कर सकें। ओके, तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे, और अच्छे से लगन के साथ स्टडी करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।